जी। 살아계신 하나님 감사합니다. जिंदा खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं 만남의 축복을 주셔서 감사합니다. और खुदावन तूने हमें बरकत दी ताकि हमारा आपस में मिलाप हो सके 오늘 우리 특히 인도 다비다 사모님을 축복하여 주옵소서. और खुदावन तू हमारी बुआ कविता को बड़ी बरकत देना 주께서 루디아의 마음을 열어서 바울의 말을 청종하게 하셨던 것처럼 다비다 마음을 열어서 성경이 깨달아지게 하옵소서. और खुदावन जिस तरह तूने लूदिया के दिल को खोला और उसने पलूस रसूल के कलाम को सुना आज तबीता के दिल को भी खोलना ताकि जो कलाम किया जाए खुदावन उसके दिल में जगह बनाए 늘 성교 때문에 수고하는 우리 정은지 성사님을 주님이 축복하옵소서. और हमारे पास्टर चोंगमुन शिक जो बड़ी मेहनत करते हैं इस मिशन के लिए खुदावन उसे भी बरकत अता कर 또 광주 복음교회에서 들어오시는 분을 주님이 기억하옵소서. और खुदावन खंगजू हमारे चर्च में जो लोग ये पैगाम सुन रहे हैं खुदावन उन्हें भी बरकत अता कर 우리 알렉스 목사님을 특별히 기억하여 주옵소서. और खुदावन तो खास तौर पर अपना बंदा एलेक्स को याद रख 오늘 이 시간 최고의 은혜의 시간이 되게 하옵소서. और ये वक्त हमारे लिए फजल हासिल करने का वक्त बन जाए 성령께서 말하게 하심 따라 말씀을 증거하게 하옵소서. और खुदावन जिस तरह रूह हमें सिखाता है उसी तरह बात करने की तौफीक अता कर 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन 아멘. आमीन 오늘 하나님 말씀 먼저 보겠습니다. 요한복음 20장 31절입니다. हाँ जी यूहन्ना की इंजील निकालें जरा उसका 20वां बाब उसकी 31वीं आयत पढ़ेंगे 요한복음 हाँ? 20장 31절 उसका 20वां बाब है 20वां और उसकी 31वीं आयत है ये तो कब बने हाँ जी निकाल 30절 लिया 31절 두 절 30절 हाँ जी 31절 두 절 보겠습니다. ये हाँ जी उसकी 20 का 30 और 31 आयत पढ़े 30 और 31 30 और 31 ये अच्छा। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ आमीन आमीन 아멘. 자, 오늘 제목은 오직입니다. 오직 예수는 그리스도. आज जो हमारा जो अनुमान है वो है जी ओनली जीसस इज द क्राइस्ट के सिर्फ यीशु ही मसीह है 특히 하나님께서 우리 다비다 사모님을 많이 사랑하고 계십니다. तो खुदा जो है वो तबीता आपसे बहुत खुदा जो है 우리 다비다 사모님이 요한복음 20장 31절 깨달으면 인도 복음화, 세계 복음화 할 수 있도록 하나님이 하실 겁니다. अगर आप इस 30 और 31 को आप समझ जाएं कि ये क्या लिखा हुआ है तो आप इन दो में जो है एवेंजलिज्म का काम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं 성경은 창세기부터 요한계시록까지 결론은 예수님이 그리스도로 믿게 하기 위해서 쓰여진 책입니다. तो अगर देखा जाए तो ये पैदाइश से लेकर जेनेसिस से लेकर मकाशफे तक रेवोल्यूशन तक ये खुदा ने इसीलिए लिखा है अगर सारा कुछ देखा जाए तो निचोड़ उसका जो है जो मेन बात है वो यही है कि यीशु ही मसीह है उसके वजह से ये किताब पूरी लिखी गई 저는 10살 때 교회 다녔습니다. तो पास्टर साहब जो है वो 10 साल के जब थे उस वक्त से इन्होंने चर्च जाना शुरू किया 그런데 하나님 은혜로 목사가 되었습니다. और एक खुदा के फजल के तहत बरकत से मैं पास्टर बन गया 그런데 예수가 그리스도라는 이 복음을 모르고 목사가 됐습니다. और मुझे कलाम का बिल्कुल पता नहीं था लेकिन मैं पास्टर बन गया था 한국에서는 목사가 되려면 신학교 4학년, 4년 다니고
연구원 3년 다니고 7년 다녀야 목사가 될 수 있습니다. तो ये है कि कोरिया में अगर आप 4 साल सेमिनरी करते हैं और 3 साल आप जो है वो क्या उसे कहते हैं एमडी वो करते हैं, तो फिर आपको जो है ना पास्टर आप बन जाते हैं 7 साल की ट्रेनिंग के बाद। 그리고 이제 7년 동안 공부하고도 예수님이 그리스도라는 걸 몰랐습니다. कि मैं 7 साल ट्रेनिंग करता रहा लेकिन मुझे यीशु ही मसीह है इसका पता नहीं। 성경책이 찢어지도록 낡아서 많이 읽어서 낡아서 찢어지도록 성경을 많이 읽었는데 예수가 그리스도다 이란 복음을 몰랐습니다. कि कहते हैं कि मैंने किताब बाइबल मुकद्दस को पढ़ कर फट गई थी किताब, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला, इतनी पढ़ने के बावजूद भी मुझे पता नहीं चला कि यीशु मसीह है, ये मुझे नहीं पता लगा। 솔직히 말씀드려 하나님을 만나지 못하고 목사가 됐습니다. तो अगर मैं सच्चे तौर पर आपको बात करूं, हकीकी तौर पर, तो वो ये है कि मुझे यीशु का पता ही नहीं था और मैं पास्टर बन गया था। 그런데 방언도 3가지나 했습니다. और मैंने जो गैर ज़बानें भी बोलते हैं ना, वो भी मैं बोलता था। 기도하면 예언도 했습니다. और जब मैं दुआ करता था तो मैं नबूवत भी कर देता था कि ये बात ऐसी होगी। 병원에서 죽는다고 내놓은 사람한테 가서 기도하고 예배하면 고침을 받았습니다. तो ऐसे भी मैं लोग हॉस्पिटल में मैं गया दुआ के लिए, को मर रहे हैं तो मुझे उन्होंने कहा जी दुआ के लिए आए, तो मैं दुआ करता था तो वो ठीक भी हो जाते थे। 그런데 기도도 많이 했습니다. 40일 금식기도, 21일 금식기도를 많이 했습니다. तो कहता है कि मैंने 40 दिन रोजे रख के दुआ की, 21 दिन रोजे रख के दुआ की, इस तरह की दुआएं बड़ी मैं करता था। 근데 하나님을 못 만났습니다. लेकिन खुदा से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, मुझे खुदा का नहीं पता खुदा कौन। 제가 했던 방언은 나중에 알고 보니 가짜였습니다. तो बाद में मुझे पता चला कि मैं जो गैर ज़बानें बोलता था वो झूठी थी, 귀신이 주는 방언이었습니다. और वो मैं बोलता था जो मुझे बदरुएं सिखाती थी। 치유도 일어나고 역사도 일어났지만은 사단이 주는 역사였습니다. कि मोइज़े भी हो जाते थे, बदरुएं भी निकल जाती थी, ठीक भी बीमार हो जाते थे, लेकिन वो यीशु मसीह का काम नहीं था, वो यीशु का नहीं, इब्लीस का काम था, शैतान का काम। 나는 내가 예수를 잘 믿고 나는 능력도 받고 그런 줄 알았습니다. और मैं समझता था कि मैं यीशु पर बड़ा मान मैंने रखा हुआ है और खुदा ने मुझे ये कुव्वत दी हुई है। 제가 지금 여러 나라를 다녔는데 지난날 옛날 나처럼 신앙생활하는 사람들이 아직도 세계적으로 많습니다. कि मैं बहुत मुल्कों में जाता हूँ खुदा के कलाम देने के लिए, मेरे जैसे लोग हजारों की तादाद में भी बहुत लोग हैं दुनिया में जो मेरी माजी की जिंदगी की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। 다들 귀신이 주는 방언들을 하고 있습니다. और तमाम जो गैर ज़बानें बोलते हैं वो बदरुओं की गीत दी हुई गैर ज़बानें बोल रहे हैं, 다 가짜들입니다. और ये तमाम झूठे हैं। 그 증거가 뭐냐? उसकी गवाही क्या है? 성경에는 모든 사람이 죄를 범했다고 말하고 있습니다. ये कलाम में लिखा हुआ है कि तमाम लोगों ने गुनाह किया। 로마서 3장 23절에 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 했습니다. तो अगर रोमियो 3 बाब उसकी 20वीं आयत पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि हम सब ने 3 बाब 23वीं आयत कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। 죄가 있으면 절대로 하나님 만날 수 없습니다. कि गुनाह के अंदर होने की वजह से आप कभी भी खुदा से मिल नहीं सकते। 그래서 저는 죄 문제를 해결을 해보려고 기도도 많이 했고 아주 눈물 흘려보면서 해결을 많이 했습니다. तो मैंने इन गुनाहों की मुआफी के लिए मैंने बड़े दुआएं की, रो कर भी मैंने दुआएं की कि खुदा मुझे इन गुनाहों से मुआफी दे दे। 근데 성경에는 우리 죄가 머리털보다도 더 많다고 했습니다. लेकिन कलाम में लिखा हुआ है कि गुनाह जो है वो हमारे
सर के बालों से ज्यादा गुनाह है। 마음에 음욕을 품으면 이미 간음했다고 했습니다. तो कहते हैं कि जो आप सोच भी लेते हैं ना दिल में, वो भी गुनाह हो जाता है। 마태복음 15장 19절 우리 다비다 사모님 한번 읽어보세요. 마태복음 15장 19절. हाँ जी, मत्ती की इंजील निकालें जरा, मत्ती की इंजील निकाल कर उसकी 19वीं आयत पढ़े जरा। 읽어보세요, 성경. हाँ जी, मत्ती 19 ना। हाँ जी, जब मत्ती यीशु 19 नहीं, मत्ती 15 का 19 है, अच्छा 15 का 15 है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्तिगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलता है। आमीन आमीन। 아멘. 사람들 속에는 이 다 음란하고 악한 생각을 다 가지고 있습니다. ये तमाम लोगों के अंदर इस तरह के बुरे ख्यालात होते हैं। 그런데 어떻게 다 해결할 수 있습니까? तो इन तमाम गुनाहों की किस तरह मुआफी मिल सकती 야고보서 2장 10절 한번 읽어보세요. है? यकूब का खत निकालें जरा, उसका दूसरा बाब है और उसकी 10वीं आयत है। ये इब्रानियों के खत के बाद है, दूसरा याकूब बाब 2 हाँ जी, 2 का 10। 2 का 10। 야고보서 10절. क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। आमीन आमीन। आमीन। 자, 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 그러면 그 하나를 범하면 그 죄가 하나만 있어야 되는데 성경은 그렇게 하지 않고 온 율법을 지키다가 하나를 범하면 모두 범한 자가 되나니 이렇게 말하고 있어요. ये कलाम में लिखा हुआ है कि शरीयत पर अमल करने से, लेकिन शरीयत में आपको पता है कि ये तकरीबन 613 लॉ हैं जिनमें आपने करने हैं और नहीं करने। ये सारे लॉ कोई उसके मुताबिक नहीं चल सकता, एक भी छूट जाए तो आप गुनाहगार हैं। 자, 율법 하나님 말씀입니다. और शरीयत के किसने दिया है? ये भी खुदा का कलाम है। 근데 그 말씀대로 살아야 됩니다. और हमें कलाम के मुताबिक जिंदा रहना चाहिए। 근데 그 하나님 말씀대로 율법대로 살 수 있나요? तो क्या हम शरीयत के मुताबिक रह सकते हैं? हम जिंदगी बसर कर सकते हैं? 누구도 하나님 말씀대로 율법대로 살지 못하죠. कोई भी दुनिया में इंसान जो है वो शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं कर सकता। 자, 제가 우리 사모님한테 물어보겠습니다. तो मैं आपसे बुआ जी आपसे पूछना चाहता हूँ, 우리 다비다 사모님 하나님 말씀대로 다 살 수 있나요? तो वो पूछ रहे हैं आप खुदा के कलाम के मुताबिक पूरा जिंदगी बसर कर सकते जैसे कलाम में लिखी हुई है बातें? नहीं, शरीयत के हिसाब से तो नहीं चल सकती, कुछ ये ना कुछ चूक हो जाती है बातें। हाँ जी, 힘들어. 못했습니다. 힘들죠. 오케이. 그러면 우리 다비다 사모님 솔직하게 죄가 있어요, 없어요? तो अब ये बताएं कि आपके अंदर अभी पाप है कि खत्म हो गया है? नहीं है अब, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और उसने क्रूस पे मेरे सारे पापों को ले लिया, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ, तो मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। 오케이, 아멘. 예, 없습니다. 왜냐면 예수 그리스도 피 때문에 다 해결했습니다. 아멘. 예, 없습니다. 그런데 아멘. 우리가 그리스도 안에 있으면서 그리스도 안에 있는데 살면서 죄를 짓잖아요. तो कहते हैं कि अगर हम मसीह यीशु में रहते भी हैं तो फिर भी तो पाप हो जाता है। हो जाते हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु हमें क्षमा करता है। 그 만약에 지금 또 죄 있으면 우리가 죄 짓으면 우리가 예배하면 또 그때 그리스도 또 해결했습니다. 예배하면서. 오케이. 자, 그러면 예배 안 하면
वो कह रहे कि अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो फिर क्या होगा? नहीं, अच्छा फिर क्योंकि मैं तो विश्वासी हूँ, प्रभु को जानती हूँ और और हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं। हाँ, लेकिन हम बार-बार पाप करते रहते हैं, फिर परमेश्वर कहता है क्या अनुग्रह बार-बार होता रहे? कदापि नहीं। फिर हमें न्याय के सामने खड़ा होना है, फिर हमारी सजा उसके मुताबिक होगी। 왜냐면 제가 그리스도 믿으니까 그러면 이것도 할 수 있는데 그러면 만약에 매일매일 안 하면 또 죄 지으면 그때 뭐 하나님이 모르겠어 어떻게 하는 거지. 그거 힘들고 그때는. 자, 중요한 것은 예수라는 그 이름을 정확하게 알고 그 예수를 믿어야 됩니다. सबसे पहले हमें यीशु का नाम का पता होना चाहिए। अगर हम यीशु के नाम पर ही विश्वास करते हैं तो फिर हमें सब पता चल जाएगा कि गुनाह है या नहीं, पाप खत्म हो गया या है। 자, 중요한 것은 예수 그 이름인데 마태복음 1장 21절입니다. और अगर देखा जाए तो सबसे जो अहम जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ये मसीह का यीशु का नाम। और यीशु का नाम पढ़ने के लिए हम अगर देखें तो वो मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत में है। 그 마태복음 1장 21절을 읽어보시기 바랍니다. हाँ जी, निकाले जरा मत्ती की इंजील निकाले, पहला बाब निकाले उसका, मत्ती 1 और उसका 21वीं आयत। मत्ती वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उसके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। 아멘. 아멘. 자, 요한복음 1장 12절 우리가 예수 믿는다는 얘기는 예수를 영접하는 거. 요한복음 1장 12절 다시 한번 읽어보세요. तो अभी वो कह रहे हैं कि आप क्योंकि मसीह यीशु को कबूल करना, उसका ईमान लाना, वो कैसे हमने करना है? ये तो कहना है उसके नाम पर। तो नाम मानने से यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत देखें जरा ख्याल। यूहन्ना की अंजील 1 का 12। 사모님 읽어보세요. 요한복음 1장 12절. हाँ जी, 1 से 12 पढ़े जरा। 12 अच्छा यूहन्ना की अंजील है। यूहन्ना जी परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। आमीन। 자, 우리가 보통 영접하는데 그 영접이 믿는 겁니다. और जो हम उसे कबूल करते हैं यही विश्वास करना है। 근데 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 합니다. और जो उसे कबूल करते हैं, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उन्हें कोई प्रभु यीशु क्या करते हैं? खुदा के पुत्र होने का हक देते हैं, अधिकार देते हैं। 자, 죄가 있으면 요한일서 3장 8절에 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 합니다. तो इसलिए कि अगर पहला यूहन्ना उसका 3रा बाब 8वीं आयत देखिए कि जो गुनाह करता है वो अबलीस से है। 그래서 죄가 하나라도 있으면 그는 마귀 잡는. तो अगर एक भी गुनाह रह जाए तो इसका मतलब है हम तो क्या है? अबलीस के फरजांद बन गए। 그래서 예수 이름을 믿는다는 것은 예수 이름은 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자. 다시 말하면 우리의 모든 죄, 사모님의 모든 죄를 예수님이 대신 해결했다 그 말이에요. तो अगर हम देखें कि हमने पहले पढ़ा था मत्ती की इंजील पहला बाब 21 में कि यीशु के नाम पर ईमान लाने से जो है वो पाप हमारे खत्म होते हैं। तो अगर आप भी मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे गुनाह जो है, हमारे पाप जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो गए। 자, 오늘 우리 다비다 사모님이 죄를 지었다 합시다. 오늘 뭐 하여간 이상한 죄를 지었다고 하면 그 죄를
예수님이 대신 해결해요. तो जो मिसाल के तौर पर आपको अभी कोई गुनाह हो जाता है, तो वो भी गुनाह जो है वो प्रभु मसीह यीशु में, प्रभु यीशु के नाम में माफ हो जाएगा। वो हमारा रहेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा। 요한 1서 2장 1절입니다. हाँ जी, निकालें जरा पहला यूहन्ना का खाता है, द लेटर ऑफ सेंट जॉन, उसका दूसरा बाप और उसकी पहली आयत है। ये यकूबा भी पढ़ा था ना जेम्स की किताब में से। हाँ जी अब है, हाँ जी, तो अभी जाए आगे, पतरस के बाद है जी, पहला यूहन्ना का यूहन्ना खाता है। हाँ जी, पहला यूहन्ना का और उसका 2 बाप और उसकी पहली आयत। पहला यूहन्ना 2। हाँ जी, 2 का पहला है। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। आमीन आमीन। आमीन। 그래서 우리는 죄를 지을 수가 없어. तो हम जो है वो अगर कहे कि गुनाह नहीं करते, पाप नहीं करते, तो हमें पता भी नहीं होता तो पाप हो जाता है। 왜냐하면 죄를 우리가 지으면 예수님이 대신 해결하기 때문에. इसलिए कि वो जो पाप हो जाता है वो प्रभु यीशु जो है वो उसको खत्म करते हैं, तुरंत खत्म 그래서 कर देते हैं। 우리는 죄인이 아니야. लेकिन हम जो है वो अब जो है वो पापी नहीं है। 우리는 오늘도 죄를 많이 지었는데도 불구하고 죄인이 아니라 의인이야. अगर हम कोई हमसे गुनाह हो भी जाए, पाप हो भी जाए, तो हम फिर भी पापी नहीं होते, इसलिए कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने से वो पाप पहले ही खत्म हो चुके हैं। 그게 로마서 3장 24절이에요. और वो है रोमियो 3 बाब उसकी 24वीं आयत। हाँ जी, ओके, रोमियो पढ़ो 3 जरा। हाँ जी, रोमियो 3 बाब उसकी 24। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन आमीन 아멘. आमीन। 하나님의 은혜로 예수 그리스도 안에서 하나님의 은혜로 의롭다 하심을 얻은 자 되었느라 이미 과거 이미 우리는 의로운 자들이에요. तो ये है कि क्या है, ये पहले ही मसीह प्रभु यीशु ने कुर्बानी दी और हम उसके फजल से मुफ्त में जो है क्या है, रास्तबाज चला जाते हैं, पाक बन जाते हैं, पाप खत्म हो जाते हैं। 자, 우리 정우지 성사도 잘 들어요. ये 정문지 성사님도 잘 들으시라고. 지금 우리는 죄를 지을 수 있어요, 없어요? तो हम गुनाह कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पाप हो जाते हैं या नहीं होते, हो जाते हैं। हो जाते हैं। 사실은 우리는 죄를 지을 수 없어. ये अगर हम कहे कि गुनाह नहीं होता, ये गलत है, पाप हो जाता है। 자, 요한 1서 3장 9절 읽어봐. 요한 1서 3장 9절. यूहान हम काशी बुक्तानी 요한 1서 3장 9절. ये पहला यूहन्ना निकाले, अभी पढ़ा था ना पहला यूहन्ना, उसका 3 बाब उसकी नामी याद देखें जरा क्या हाल। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। आमीन आमीन। 자, 우리 속에 하나님의 씨가 있어서, 다시 말하면 예수 그리스도가 우리 안에 있잖아. तो क्या लिखा हुआ है जी कि खुदा का बीज हमारे अंदर है। खुदा का बीज कौन है? मसीह यीशु है, प्रभु यीशु है, वो हमारे दिल में हर वक्त रहता है। 예수님이 우리 안에 와 계시다니까. कि इसका मानी क्या है कि मसीह यीशु जो, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसे कबूल करते हैं, वो हमारे अंदर आ जाता है। 우리 요한복음 1장 12절에 그 이름을 영접했잖아. तो इसलिए कि अभी हमने पढ़ा है कि हमने उसको कबूल किया है, उसको विश्वास किया है उस पर। 예수님이 우리 안에 오셔서 지금도 우리 죄를 대신 해결해.
तो अब भी वो जो क्योंकि हमारे अंदर रहता है, इसलिए अब अगर कोई गुनाह हो जाता है तो वो उसको पाप को खत्म कर देता है। 자, 요한일서 3장 5절에도 읽어봐. 요한일서 3장 5절에도. हाँ जी, वो इधर ही अभी पढ़ा, 5वीं ऊपर चले जाए, थोड़ा सा 5 पढ़े जरा, जी 5 3 का 5 पढ़े। अभी अभी जो पढ़ा है 9 पढ़ा था ना, अभी 5 पढ़े। अच्छा 3 का 5 ठीक है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पाप को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। आमीन। आमीन। 예수님이 왜 오셨냐? कि क्यों प्रभु यीशु क्यों इस दुनिया में आए? 우리 죄를 없애려고 오셨다. हमारे गुनाहों को खत्म करने के लिए इस दुनिया में आए। 그래서 요한일서 2장 12절 읽어요. 2장 12절. हाँ जी, अभी उधर उधर ही आप उसकी 12 देखें जरा, 12 2 का 12। अच्छा 2 का 12। हाँ जी, अभी उधर ही थे ना, 3 पे ना, पीछे आ जाए थोड़ा सा। जी हाँ 2 जी। पे हे 2 का 12। बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। आमीन। आमीन। 아멘. 자, 그래서 예수님이 항상 내 안에 지금 계신데 지금도 나를 위해서 기도해주고 계시다. तो अब भी जो हमारे अंदर है, प्रभु यीशु हमारे मन में रहते हैं, तो इसका मानी क्या है कि वो हमारे अंदर दुआ करते हैं ताकि जो हमारे पाप हैं उनको क्षमा करें। 그런데 우리 살면서 자꾸 죄를 또 짓거든요. इसलिए कि जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो अक्सर हमसे जो क्या है पाप हो जाते हैं। 이제 죄를 지으면 안 되죠. तो लेकिन अब हम जो है वो हमें पाप नहीं करना चाहिए। 그런데 나는 늘 죄가 있다라고 말하는 사람이 있어요. तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अभी हमारे पाप जो है हमारे मन में है, जैसे आपने कहा नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं अभी गुनाह है। 성도들이 나 죄가 많아 이런 사람이 많아요. तो कुछ लोग ये भी कहते हैं जी पाप एक बात करते हैं, मेरे अंदर तो पाप बहुत ज्यादा है। 그거 무서운 말이에요. और ये बड़ी खतरे की बात है, ये डरने वाली बात है। 그 착한 사람이 아니에요. और वो जो है वो खुदा का नेक आदमी नहीं हो सकता। 마태복음 12장 37절 읽어봐요. 마태복음 12장 37절. हाँ जी, वो मत्ती की इंजील निकाले 12वां बाब है उसका, उसकी है 37वीं है। मत्ती 12:37। जी जी। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। 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 내 말로 정죄함을 받고 내 말로 어렵다 하심을 받느니라 이래요. तो क्या लिखा है कि अपनी बातों से ही रास्तबाज ठहरेगा और अपनी बातों से ही कसूरवार ठहरेगा। अपनी बातों, दूसरा नहीं कोई करेगा, लोग खुद कबूल करते हैं। 나 죄가 많아 이러면 귀신 들어가요. और ये क्या है कि ये जब आपके अंदर बदरुएं जाती हैं, वो ये बात करती है। 나는 우리 예수님이 모든 죄를 해결해 주셨어라고 입으로 시인해야 돼요. तो हमें ये बात जो है अपने मुंह से इकरार करना चाहिए कि प्रभु यीशु ने जो तमाम हमारे पाप है उनको क्षमा कर दिया है, ये करता रहना चाहिए बात। 자, 그래서 요한복음 16장 9절에 보면 나 죄가 있어 이러면 예수를 믿는 게 아니에요. अगर यूहन्ना की इंजील 16वां बाब उसकी 9वीं देखें तो अगर आप गुनाह करते हैं तो इसका मतलब है कि अभी तक आपने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया। 그거 한번 읽어보세요. हाँ जी, यूहन्ना की इंजील है 16 का 9 है। 요한복음 16장 9절. 16 का 9। 9, हाँ जी। पाप के विषय में मसीह की वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। आमीन। 아멘.
그래서 항상 우리는 예수 이름을 알고 예수 이름을 믿어야 돼요. तो हमें क्या है कि हमें प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करके करना चाहिए। गुनाह कौन करता है? जो प्रभु यीशु को नहीं जानता। विश्वास करने वाले पाप नहीं करते। 그래서 우리는 어디에 가서든 누구를 만나든 제일 먼저 할 일은 죄 문제부터 해결해 줘야 돼. 그 사람의 죄 문제부터 해결해 줘야 돼요. तो हम कहीं भी जाएं इस प्रचार के लिए, जाएं बाहर मनादी के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या पूछना है? हमने लोगों के गुनाहों के बारे में। गुनाहों की माफी होगी तो प्रभु यीशु पर विश्वास किया जाएगा। 이 세상의 모든 사람이 죄를 범했는데 요한복음 1장 29절에 보면 이 세상의 모든 죄를 예수님이 다 해결했어요. अगर हम देखें तो ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि हर इंसान ने गुनाह किया। जितने भी लोग इस जमीन पर रहते हैं वो सब ने गुनाह किया है, पाप करते हैं। लेकिन मसीह यीशु ने सलीब पर, क्रूस पर क्या कहा था कि खत्म हुआ, तमाम हुआ, पूरा हुआ। तो हमारे गुनाहों का, जो पापों का कफारा हो गया। 요한복음 1장 29절 읽어보세요. हाँ जी, यूहन्ना की पहला बाब उसकी 19वीं आयत देखें। इशिकुल, हाँ जी 29 है। यूहन्ना पहला, हाँ जी, नहीं, यूहन्ना की इंजील है। अच्छा जी, हाँ, और उसका पहले एक का 29। 29। दूसरे दिन यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। आमीन। 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 네, 우리 예수님은 이 세상의 모든 죄를 다 십자가 질 때 이 세상의 모든 죄를 다 짊어졌어요. तो ये इधर हमने पढ़ा कि वो यीशु जो है वो तमाम दुनिया के गुनाहों को क्या लेता है? ले जाता है, उठा ले जाता है। 그래서 요한복음 19장 30절에 십자가에서 다 이루었다 하는 거예요. तो इसीलिए यूहन्ना की इंजील 19वां बाब 30वीं आयत में यीशु ने क्या कहा था? पूरा हुआ। क्या हुआ पूरा? ये तमाम गुनाहों का कफारा खत्म किया, गुनाह खत्म किए। 그래서 이 세상 사람들이 죄가 많아서 지옥 가는 것이 아니고 이 세상의 모든 죄를 우리 예수님이 다 해결하셨는데 그것을 믿지 않아서 지옥 가는 거예요. हाँ, कि ये नहीं है कि लोगों ने गुनाह ज्यादा, पाप ज्यादा है तो नरक में जाना है। दरअसल बात यह है कि यीशु ने गुनाहों को, पापों को क्षम कर दिया है, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते। इसलिए हमने इब्लीस के पास, दोजख में, नरक में इसलिए जाना है। 그래서 우리는 전도 선교는 인도도 마찬가지고 사람들이 지금 모르고 있단 말이야. 우리 예수님이 모든 죄를 다 해결한 걸 모르고 있으니까 이것을 가서 말해주는 게 전도 선교다. और इसीलिए हम जो आपको इंडिया में, पाकिस्तान में, दुनिया में जो हम मिशन और एवेंजलिज्म करते हैं, इसीलिए करते हैं कि ये लोगों को तबलीग करें, ये प्रचार करें लोगों को कि हमारे गुनाहों का जो क्षमा है हो चुका है। प्रभु यीशु ने सब कुछ खत्म कर दिया है, पूरा हो गया। लेकिन लोग अभी भी पापों में पड़े हुए हैं। ये गुनाह है। 이거 신학교에서 모르고, 교수들이 모르고, 목사들이 모르고 안 가르친다고. और ये जो सेमिनरीज में है, ना स्टूडेंट्स को पता है, ना टीचरों को, ना प्रोफेसरों को, वो ये बताते नहीं है ये बात। 어떤 사람은 원죄는 해결했는데 자범죄는 우리가 해결해야 된다, 이런 목사들도 있어. और कुछ पास्टर ऐसे भी हैं जो कहते हैं ये जो हम इधर गुनाह करते हैं ना, अब हमसे होते हैं, वो हम ही नहीं मुआफ कराने हैं। ये गलत तालीम। 가짜 목사들이에요, 가짜 목사들. और ये पास्टर जो झूठे पास्टर है, 예수를 안 믿는 목사들이. और यीशु पर विश्वास ना करने वाले पास्टर है, 예수 이름도 모르는 목사들이. और वो यीशु के नाम को, प्रभु यीशु के नाम को भी नहीं जानते कि कौन है। 자, 우리는 이제 사도행전 1장 8절 말씀, 성령 받은 자는 어디에 가든지 예루살렘, 온 유다, 사마리아 땅 끝까지 이르러서 예수 증거해야 돼. हमें क्या है कि अमाल की किताब 1:8 की तरह हमें रूह कुदूस
अब उसको हासिल करके, होली स्पिरिट को हासिल करके हमें क्या करना है, इसी बात की जाकर लोगों को प्रचार करना है, मुनादी करनी है, एवेंजलिज्म करनी। 다시 말하면 이 예수님이 그리스도다라고 전해야죠. तो हमें तमाम लोगों को, इंडिया में हो या जहां कहीं भी हो, लोगों को क्या बताना है, यीशु ही मसीह है। 자, 그리스도는 세 가지 문제를 해결해 주는 자가 그리스도예요. कि मसीह जो है वो 3 मसाइल को हल करने वाला मसीहा है। 그런데 이 세 가지 바로 죄 문제와 사단의 문제와 이 사망, 지옥의 문제를 해결해 주는 직분이 그리스도다. और जिसने ये 3 मसले हल किए वो है मसीह यीशु, यानी कि शैतान के मसला, पाप के मसले को हल किया, और नरक यानी कि मरना और दोजक में जाना, नरक में जाने के लिए ये काम किया है यीशु। 이거 공자도 석가도 힌두도 누구도 이 세 가지 문제를 해결할 수 없다. तो ये है कि ना तो इसको कोई सकामनी, ना कोई कुंजा, ना को कृष्णा, ना कोई राम, ये कोई भी बातें वो नहीं कर सकता, इस चीजों को खत्म नहीं कर सकता। 예수님이 어째서 그리스도인가? तो इसीलिए यीशु जो है वो मसीह है, क्योंकि वो उस पर उसको अख्तियार है कि ये सब कुछ खत्म करे। 첫째, 예수라는 이름으로 죄 문제를 해결해. तो पहले जो है वो है कि यीशु मसीह के नाम से, पहले यीशु, प्रभु यीशु के नाम से क्या करना है, गुनाह का क्षमा करना है, खत्म करना है गुनाह। 자, 두 번째는 예수라는 이름으로 귀신이 항복해. तो दूसरी जो है वो है कि यीशु, प्रभु यीशु के नाम से अबलीसी कूफते भी भाग जाती हैं। 그래서 누가복음 10장 17절에 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다. और अगर लूका की इंजील देखे 10 बाब 19वीं आयत में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए खुदा तेरे नाम से तो बदरुएं भी भाग जाती हैं, वो भी हमारे ताबिया हैं। 바로 예수라는 이름이 영원한 생명이야. और इसलिए कि यीशु का नाम जो है वो हमेशा की जिंदगी है। 자, 예수 이름으로 제사함 받고 कि मसीह यीशु के, प्रभु यीशु के नाम से हम पर सजा का हुक्म नहीं होता, 예수 이름으로 사단이 항복하고 और प्रभु यीशु के नाम से बदरुएं जो है वो भाग जाती हैं, 예수 이름으로 생명을 얻어. और यीशु, प्रभु यीशु के नाम से हम जीवन पाते हैं। 그래서 예수님이 그리스도야. तो इसीलिए हम प्रभु यीशु को मसीह यीशु यानी कि मसीह कहते हैं। 다시 말하면 우리는 그리스도를 믿어야죠. तो अगर कहा जाए तो हमें मसीह यानी कि क्राइस्ट पर अपना यकीन, विश्वास करना चाहिए। 누가 그리스도인가? कि जो क्रिस्टो है वो कौन, मसीह कौन है? 예수님이 그리스도다. कि यीशु, प्रभु यीशु ही मसीह है। हालेलुया, आमीन। 그래서 마태복음 16장 13절에서 20절에 보니까 많은 무리들이 있었는데 다 예수가 그리스도라고 믿질 않아. ये हम देखते हैं कि मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब 13 से 20 तक के हजूम बहुत ज्यादा थे, बहुत लोगों की भीड़ थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि यीशु मसीह है। 예수님을 그때 당시에 많은 무리들이 따라다녔어. उस वक्त मसीह यीशु के पीछे बहुत लोग हजूम था पीछे। 예수님이 그리스도라고 믿지 않는 거예요. लेकिन वो प्रभु यीशु को मसीह नहीं मानते थे, क्राइस्ट नहीं मानते थे। 세례 요한, 엘리야, 예레미야 어떤 선지자 중에 하나라 하더이다 이러잖아요. तो कलाम में क्या लिखा है, वो उसे यूहन्ना, वो एलिया, यर्मिया या जैसा दूसरे नबी आए इस दुनिया में, उस तरह एक जैसा समझते। 그렇게 믿어가지고 구원도 못 받아. तो इस तरह प्रभु यीशु को मानने से निजात भी हासिल नहीं कर सकते। 예수님이 그리스도라고 믿지 못하면 그거는 구원도 못 받아. 예수님 따라다니면서도 구원도 못 받는 거예요. कि वो यीशु, प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलते थे, पर यीशु को मानते नहीं थे, विश्वास नहीं करते थे, इसलिए वो निजात भी हासिल नहीं कर सकते। 자, 우리 사모님이 특히 이제 오늘 이 전한 이 복음을 잘 듣고 다
그래가지고 다른 사람한테 전해야 되겠죠. तो अगर आज आप अच्छे तरीके से ये कलाम सुनेंगे, तभी आप जाकर दूसरे लोगों को प्रभु यीशु की बात बता सकते हैं। 첫째, 예수라는 이름을 정확하게 알아야 돼. सबसे पहले हमें ये है कि प्रभु यीशु के नाम को जानना है। 그는 마태복음 1장 21절처럼 예수를 아는 게 가장 정확하게 아는 거예요. वो सबसे पहले है कि मत्ती की इंजील पहला बाब 21वीं आयत की तरह अच्छे तरीके से मसीह को जानना है। 자, 중요한 것은 예수님은 세상의 모든 죄를 다 해결했지만 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자로 오셨어. कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने पाप तमाम क्षमा किए, लेकिन प्रभु यीशु जो है वो अपने लोगों को, दूसरे को नहीं, अपने लोगों जो मसीह यीशु में उनके गुनाहों की माफी के लिए दुनिया में आया। 그래서 이 예수를 전해 보면 하나님 백성인지 아닌지 알 수 있어. तो यहाँ से हम जान सकते हैं कि ये लोग खुदा के लोग हैं या नहीं है। 목사 가운데도 하나님 백성이 아닌 자가 있어. तो खुदा के लोगों में भी, खुदा के लोगों यानी कि इस दुनिया में रहने वाले लोग जो मसीह के पीछे चलते हैं, खुदा के लोग हैं और कुछ खुदा के लोग नहीं है। 가룟 유다는 예수님을 따라다니는데도 제자인데도 구원 못 받아. तो आपको पता है कि यहूदा अक्सर यूसी जो उसके साथ था, वो साथ साथ रहता था, चलता था, लेकिन निजात हासिल नहीं की, सल्वेशन नहीं मिला था उसे। 예수 이름을 전해 보면 이 사람이 하나님 백성인지 아닌지 알 수 있어. तो हम मसीह पर ईमान रखने से ही जान सकते हैं कि हम खुदा के फरजंद हैं या नहीं है। 예수 믿는다는 것은 그 이름을 믿어야 돼. तो हमें यीशु को मानना, उसके नाम पर विश्वास करना है। 다시 말하면 예수님이 내 죄를 대신 해결해 주셨다는 것이 믿어져야 돼. तो हमें ये बात माननी चाहिए कि प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करने से ही हमारे पाप जो है वो खत्म होते हैं। 그래서 영접을 시켜보면 아는데 아무나 영접을 안 해. तो इसीलिए आप जाकर जब बाहर हिंदुओं को मिलते हैं, लोगों को मिलते हैं, तो उन्हें कहें यीशु को कबूल कर लो, यीशु को, तो वो नहीं करते। 이 요한복음 1장 12절 영접하는데 13절에 보니까 아무나 영접이 되는 게 아니야. तो अगर 12 में लिखा हुआ है कि जो प्रभु यीशु को कबूल करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन 13 में लिखा हुआ है कि हर कोई नहीं कर सकता, जिन्हें खुदा का पाक रूह गाइड करता है वो करते। 그래서 요한복음 1장 12절 13절까지 한번 읽어보세요. 요한복음 네? 다시 북한 어디에서 읽어야지? 요한복음 1장 12절 13절 두 절 읽어봐. ये यार किसमें? हाँ जी, यूहन्ना की इंजील निकालें, उसका पहला बाब, उसकी 12 और 13 आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना, हाँ जी, पहला यूहन्ना अंजील है, गॉस्पेल ऑफ जॉन जी 13। 12 और 13, पहले 12 फिर 13। नहीं, 12 किसका पढ़ना है? 3 का? एक का 12, एक का। अच्छा, यूहन्ना एक का 12 13 जी। यूहन्ना की इंजील 1 का 12 13। अच्छा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आमीन। आमीन। 13절에 보면 이는 혈통으로나 육종으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 보내심을 받은 자니라 이래죠. तो वो लिखा है वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। 그래서 우리는 인도에 하나님께서 보내심을 받은 자가 누군가 찾는 게 전도야. तो हमें इंडिया में जब हम इसका प्रचार करते हैं, खुदा ने किसे भेजा है उनको तलाश करना हमारी मुनादी है, एवेंजलिज्म है। 그런데 이 하나님 백성은 에베소서 1장 3절에서 6절에 보니까 창세 전에 그리스도 안에서 하나님이 택해놓은 자녀가 있어. और ये है कि पहला बाब 3 से 6 तक ये लोग खुदा ने
बनाए आलम से पहले ही इनको चुन लिया है, हमने नहीं किया कुछ, खुदा ने इनको पहले चुना हुआ है। 에베소 6장 아니 에베소 1장 3절에서 6절을 천천히 읽어봐요. हाँ जी, वो निकाले इफ्सियों का खात। इफ्सियों है उसका 1 और उसका 3 से 6 तक पढ़ना है। इफिसियों 3 एक इफिसियों 1 इफिसियों 1 3 जी। से 6 तक पढ़ना। 3 से 6 तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों, कि उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में से में दिया है। आमीन। आमीन। 아멘. 자, 우리 다비다 사모님도 창세 전에 하나님이 택해놓은 그리스도 안에서 택해놓은 하나님의 자녀인 줄 믿습니다. तो आप मेरा ये भी विश्वास है कि आपको भी, तबीता को भी खुदा ने, प्रभु ने क्या किया था कि बनाए आलम से पहले, ये दुनिया नहीं बनी थी, हम पैदा नहीं हुए थे, खुदा ने हमें क्या किया था, चुन लिया था। आमीन, हालेलुया। 어쩌다가 이 땅에 태어난 것이 아니라 하나님께서 창세 전에 그리스도 안에서 거룩하고 흠이 없게 하고 그래서 하나님 자녀로 택해 놓았다. और ये है कि हम जो पैदा होने से पहले खुदा ने हमें पहले चुन लिया था, और ये पाक है, उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब है, इसलिए हमें उसने मसीह यीशु के लिए पहले ही चुन लिया और मुकर्रर कर दिया था। 그래서 사도행전 13장 48절에 보면 영생 주시기로 작정된 자는 다 믿더라 이러는 거예요. तो अगर अमाल की किताब है, क्योंकि 13:48 देखें तो जिनको खुदा ने मुकर्रर किया हुआ था, चुना हुआ था, उन्होंने खुदा के कलाम को कबूल कर लिया। 우리는 전도 선교를 하나님이 예비해 놓은 영생 주시기로 작정된 자를 찾으면 됩니다. तो हमें भी प्रचार करते हुए उन लोगों को जो खुदा ने रखे हुए हैं, जिनको चुना हुआ है, हमें भी उनको तलाश करके कलाम चलाएंगे तो ये प्रचार पूरा होगा। 창세전에 하나님이 택해 놓은 그런 하나님 백성을 만날 수 있게 해달라고 기도하면 됩니다. तो इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए प्रभु यीशु से कि खुदा हमें वो कुव्वत दे ताकि जो खुदा ने पहले चुने हुए हम उनको जाकर मिले, उनको खुदा का कलाम सुनाएं ताकि वो प्रभु यीशु को जाने। 그 노아를 비롯해서 아브라함 혹은 또 엘리야, 엘리사 다 하나님이 미리 택해 놓은 자들이었어요. तो अगर हम देखें नूह और इब्राहिम को देखें, एलिया को देखें, अलीशा को देखें, ये तमाम खुदा ने पहले उनको चुना हुआ था। 사도 바울도 완악한 예수 믿는 자를 핍박한 완악한 자지만은 사도행전 9장 1절에서 15절에 보면 내가 택하놓은 그릇이다라고 주님이 말씀해요. तो ये है कि अगर हम देखें माल की किताब में तो उसमें लिखा हुआ है कि खुदा जो है वो खुदा का जी नामा बाप देखे तो उसमें लिखा हुआ है माल की किताब में कि ये मेरा चुना हुआ वसीला है। 우리 노비도 목사님은 제가 필리핀 갔을 때 필리핀에서 처음 만났어요. तो मैं विनोद है आपके, क्या नाम है उनका, विनोद है क्या? जी, पास्टर विनोद। हाँ जी, पास्टर विनोद को पास्टर साहब कहते हैं। मैं पहली दफा फिलीपीन में मिला था, मेरी मुलाकात फिलीपीन में हुई थी। जी, बता रहे थे। 그때 한 번 딱 만났는데 그것이 그 후에 이제 우리 정문지 성사랑 이렇게 다 연결이 돼가지고 오늘 사모님까지 इ렇게 만나졌어요. तो उस वक्त मैं जब मुलाकात उनसे हुई थी विनोद से, तो पास्टर से, तो मैंने उनको फिर पास्टर चोंगमनशिक से उनकी मुलाकात करवाई और उनके जरिए आज वो मेरी आपके साथ मुलाकात हो रही है। 자, 오늘 이 만남은 우연한 만남이 아니고
하나님이 창세 전부터 계획하셨던 그런 만남이다. और ये बात नहीं है कि आपने अभी हमारी मुलाकात हुई है। ये मुलाकात जो हमारी हुई है, ये खुदा ने पहले इसका बंदोबस्त कर दिया हुआ था। ये हम पैदा होने से पहले कि हमने किस तरह आपस में मिलना है, आपके पहले पास्टर से मिलना है, फिर पास्टर से दूसरे से मिलना है, फिर आपसे जाकर आज मिलना है। ये ऐसा ही हादसाती तौर पर सडनली ये मुलाकात नहीं हो गई। खुदा ने पहले क्या था, ये पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ था हमारा। आमीन। 제가 94년도 7월 달에 예수님이 그리스도다 이 복음을 듣게 됐어. तो ये मुझे 94 में 7वें महीने में मुझे जाके ये पता चला कि यीशु ही मसीह है। 그 전도 학교에서 처음 듣게 됐어. और ये मैंने एक दफा एक इवेंजलिज्म स्कूल में गया था, पहली दफा मुझे ये बात मुझे पता चली। 저는 처음 들을 때에 예수님이 그리스도다. 그리스도는 모든 문제 해결자. 이렇게 말했을 때 앉아있다가 무릎을 탁 쳤어. तो मैं जब बैठा हुआ था वहां पर, तो मुझे पता चला कि यीशु ही मसीह है और उसने तमाम हमारे जो पाप हैं उनको खत्म किया है। तो पास्टर साहब ने कहा कि मैंने अपना हाथ अपनी टांग पे मारा था। हाँ, आज मुझे पता चला, मुझे तो पता ही नहीं था इन बातों का। 순간적으로 듣는 순간 깨달아졌어. तो मैं एकदम मुझे खुदा ने ये बेदारी बख्श दी, तो मुझे पता चल गया कि हाँ, इस कलाम के लिए खुदा मुझे ये यहाँ पर लेके आया है। 자, 중요한 건 예수님이 그리스도인데 그리스도는 모든 문제 해결자다 그 말이에요. और ये है कि यीशु ही मसीह है और मसीह जो है वो तमाम मसाइल का, गुनाहों को मुआफ करने वाला, हल करने वाला मसीहा है। 골로새서 2장 3절에 보니까 그리스도는 하나님의 그리스도 안에는 지혜와 지식의 모든 바가 다 들어있대. अगर कुलसियों दूसरा बाप उसकी तीसरी आयत देखें तो क्या लिखा हुआ है, हिकमत और मार्फत के खजाने जो तमाम खजाने मसीह में पोशीदा हैं। 고린도전서 1장 24절에 보니까 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 이랬어. अगर हम पहला क्रंथ दूसरा बाब 24वां देखें तो उसमें भी है कि मसीह जो है वो खुदा की कुदरत है। 로마서 8장 1절 2절에 보니까 그리스도 안에 있는 자들에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 예수 그리스도 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. तो रोमियो अगर देखा जाए, रोमियो 8 बाप उसकी पहली 2 याद देखे तो लिखा हुआ है, जो प्रभु यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं होता। और दूसरा है कि क्योंकि रूह की शरीयत ने मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया है। आमीन। आमीन। 그래서 그 예수님이 그리스도구나 이것을 알고 그 영접하는 순간 저는 모든 문제 다 해결받았어. तो जब मुझे इन बातों का पता चला, उसी घड़ी उसी वक्त जो मेरे तमाम गुनाह जो मुझे मुआफ होते नजर आ गए। 경제 문제도 해결받고 모든 문제 해결 다 받았어. तो मेरे इकोनॉमी के मसले भी खत्म हुए और तमाम दूसरे मसले भी जो थे खुदा के कलाम के वसीला से खत्म हुए। 나는 그리스도 안에 다 들어 있는 거 봤어. कि मसीह के अंदर सब कुछ मौजूद है, मैंने ये देखा। 지금도 많은 사람들한테 복음 전해서 예수를 예수님이 그리스도라고 영접을 시켰는데도 불구하고 늘 걱정하고 근심하고 염려하고 돈이 없다 뭐가 없다 맨날 그런 사람들이 있어. तो मैं पहले क्या था कि मैं जब इवेंजलिज्म के लिए जाता था तो मेरे पास ना तो पैसे थे ना मेरे को कुछ काम करने के लिए आता, मुझे किसी चीज का पता नहीं। 예수가 그리스도라고 안 믿는 거예요. इसलिए कि मैं मसीह यीशु पर पूरा विश्वास नहीं करता था। 그리스도 안에 지혜와 지식의 모든 바가 다 들어있다고 그러는데 그걸 못 찾은 거예요. कि कलाम में लिखा हुआ है कि उसमें हिकमत और मार्फत के तमाम खजाने पोशीदा है। मैं वो तलाश नहीं कर सका कि वो खजाने कहाँ हैं। 아니 성경에 그리스도 안에 다 있다고 그러면 그거 진짜 찾아봐야 될 거 아니에요. 그리스도 안에 다 있는지 없는지 찾아봐야 될 거 아니에요. जो मसीह यीशु के अंदर है वो हमें तलाश करना चाहिए, हमें तलाश करना चाहिए, ढूंढना चाहिए कहाँ पर है।
정말 예수 이름으로 기도하면 응답해 주겠다고 요한복음 16장 24절에 얘기했으니까 진짜 기도해서 응답 받아봐야 될 거 아니에요. तो हमें मसीह यीशु ने जब कहा यूहन्ना की इंजील में कि जो कुछ तुम मांगो तुम्हें मिल जाएगा, तो हमें वो तलाश करनी चाहिए चीजें, हमें तस्दीक करनी चाहिए कि वाकई में मिलती है कि नहीं। 사람들이 안 믿는다니까. लेकिन लोग जो है इस पर ईमान नहीं रखते, विश्वास नहीं करते। 이 성경이 예수가 그리스도라고 믿게 하기 위해서 썼다라고 오늘 요한복음 2장 31절에 말씀하는 거예요. तो आज जो हमने पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा था यूहन्ना की इंजील में कि मसीह यीशु के नाम पर ईमान लाए, क्योंकि उसमें क्या है, हमेशा की जिंदगी है, उसके नाम पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी पाओ, ये मानना है हमें। 우리 다비다 사모님이 이거 예수가 그리스도 마음에 다 영접했잖아. तो आपने मसीह यीशु को कबूल किया हुआ है, विश्वास किया हुआ है, कबूल किया है ना। आमीन आमीन आमीन। 오늘부터 정말 그리스도 안에 다 있는 거 확인해야 된다니까. तो आपको जो मसीह यीशु के अंदर तमाम चीजें मौजूद हैं उनको क्या है, तस्दीक करनी चाहिए। 말로만 예수는 그리스도 모든 문제 해결자. 그런데 나는 어렵고 힘들고 이거는 그리스도가 아니라 तो ये नहीं है कि यीशु यीशु ही मसीह है और मैं उधर जा रहा हूँ और मसाइल के रोज मेरे उधर के उधर ही है, तो फिर मसाइल कहाँ से आए हैं? इसका मतलब है कि हमने अभी तक मसीह यीशु पर पूरा विश्वास नहीं किया। 그래서 고린도후서 13장 5절에 너희 안에 그리스도가 계신가 확인하라는 거예요. 확증하라는 거예요. तो इसीलिए दूसरे करंतियों में हम 13वें बाब में हमें क्या करना है, हमें तस्दीक करनी है, जांचना है कि हमारे अंदर मसीह है कि नहीं है। 우리가 정말 우리 나 자신도 그렇고 정말 내 안에 그리스도가 계신가 이거 확인해야 돼. तो हमारे अंदर प्रभु यीशु रहते हैं कि नहीं, हमें इसकी तस्दीक करनी चाहिए, कंफर्म करना चाहिए इस बात। 아이 그리스도는 하나님이라니까. इसलिए कि यीशु जो है वो खुद खुदा है। 마태복음 1장 23절에 그 이름을 임마누엘이라 하리라. 이는 하나님이 우리와 함께 계시다. 예수 그리스도는 하나님이야. तो ये है कि मत्ती पहला बाब उसकी 23वीं आयत में अगर पढ़े तो लिखे लोग है कि उसका नाम इम्मानुएल रखना, जो अपने लोगों के साथ रहेगा, इसीलिए हम उसको इम्मानुएल कहते हैं कि वो हमारे साथ रहता है। 마태복음 19장 26절에 사람은 할 수 없는데 하나님은 다 할 수 있다. तो अगर देखा जाए तो कलाम में ये भी लिखा है कि इंसान से नहीं हो सकता लेकिन खुदा सब कुछ कर सकता है। 우리는 전능하신 하나님 아버지를 만난 자들이에요. तो हम उस जिंदा खुदा को, जिसने आसमान और जमीन को, उसको उसके मानने वाले हैं। 부족함이 있으면 안 돼. 다 있으면 부족함이 없다 이랬잖아요. तो हमें कमी नहीं होनी चाहिए, जबकि दाऊद कहता है कि मैं खुदावंद मेरा छुपाना है, मुझे कमी ना होगी। 요셉은 창세기 39장 1절에서 5절에 여호와 하나님이 나와 함께 하니까 형통했다 그 말이에요. तो अगर देखा जाए तो पैदाइश की किताब में उसका 39 बाब में लिखा हुआ है कि यूसुफ जिसको चीज को भी हाथ लगाता था कमालमंद होता था। यानी क्यों? क्योंकि खुदावंद उसके साथ था। 우리는 아브라함이 만났던 하나님을 만난 자들이요. तो हम जिस खुदा को इब्राहिम मिला था, हम भी उस खुदा से मिलने वाले हैं। 하나님이 다윗에게 함께 하셨듯이 지금 우리와 함께 하고 있어요. और जो दाऊद के साथ रहता था अब भी वो हमारे साथ है। 요셉에게 하나님이 함께 했던 것처럼 지금 우리와 함께 하고 있다니까. और जो उन्होंने यूसुफ के साथ किया तो अब भी वो हमारे साथ वैसे ही करता है। 다니엘에게 함께 하셨던 하나님이 지금 우리와 함께 하고 있다니까. कि जो दानियल के साथ था वो खुदा अब हमारे साथ है। 믿냐 안 믿냐 믿냐 안 믿냐. कि ये है कि आप विश्वास करते हैं या नहीं करते, बात इधर है। 오늘 하나님의 은혜가 있어져서 믿어지게 되기를 바랍니다. कि आज खुदा का फजल हम पर बहुत हुआ है, आपको खुदा इस पर विश्वास करने की तौफीक अता करे। आमीन आमीन आमीन। 오늘 특히 우리 다비다 사모님은 하나님의 특별한 은혜가 있어서 오늘 이 시간 같이 하는 거예요. और ये खुदा का खास फजल है जो अभी आप इस वक्त खुदा का कलाम सुन रहे हैं। आमीन। 다비다는 오늘 이제 뭐 남편도 누구도 이렇게 핑계 대지 말고 다비다만 믿으면 돼. तो आप ये ना कहें कि आपके पास्टर साहब क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उनको बहाने ना बनाएं। आप विश्वास करते हैं
आप विश्वास करें, दूसरों को ना मत अंदर आने दे। 빌립보서 1장 21절에 내게 사는 것은 그리스도니 죽는 것도 유익하다. तो वो कहता है कि फिलिपियों पहला बाब 20वीं आयत में लिखा है कि मेरा जीना मरना क्या है, मसीह है, उसी में मेरा जीना है, उसी में मेरा मरना है। 빌립보서 1장 21절 읽어봐요. हाँ जी, फिलिपियों पहला बाब उसकी 20वीं और 21वीं आयत पढ़े जरा, क्या लिखा है। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहती है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित आमीन रहना आमीन मसीह आमीन है और मर जाना लाभ है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। 자, 오늘부터 우리 다비다 사모님 결단하세요. तो आज आपने ये नतीजा अक्स करना है 내게 사는 것은 그리스도니 죽는 것도 유익하다. कि मेरा जो मसीह पर ईमान रखना है और मेरा जीना है वो सब कुछ मसीह है। आमीन। 우리 다비다 사모님 이제 뭐 없다 이런 소리 하지 마라. तो ये नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं, ये सब कुछ खुदा में है, मसीह में सब कुछ है। 돈이 없다, 뭐가 없다 그런 소리 하면 우리 안에 계신 예수 그리스도가 싫어해. कि अब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, जो हमारे अंदर जो प्रभु यीशु रहते हैं वो फिर नाराज होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने सब कुछ दिया है तो अभी भी ये, वो कहते हैं कुछ नहीं। 바울처럼 없으면 내게 사는 게 그리스도니 죽는 것도 유익하다 해버려. 그런 믿음의 결단이 있어야 되는 거예요. तो आपको ये नतीजा अक्स करना चाहिए पौलुस रसूल की तरह कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है, मैं जीऊं या मरूं, मेरे लिए सब कुछ मसीह में करना है। आमीन। 하나님은 살아계셔. इसलिए कि जो खुदा है वो जिंदा है 죽은 자도 살리는 분이에요. और वो मुर्दों को जिंदा करता है 없는 것도 있게 할 수 있어. और वो हमें खाने के लिए भी सब कुछ अता करता है 물로 포도주도 만들고 और वो पानी से तो मैं बना लेता है 보리떡 5개 물고기 2마리로 5,000명을 먹이고도 12광줄이 남게도 할 수 있고 और 2 मछली और 3 रोटियों से वो क्या है 5,000 को खाना खिला देता है आमीन। 썩어서 냄새 나는 나사로도 살리고 और वो उस लाजर को बचाता है जिसके जिस्म से बदबू आती थी, उसको भी उसने उठा दिया था, जिंदा किया था। 바다 풍랑도 잠잠케 할 수 있고 और वो जब तूफान आया था उसको भी वो साकत कर देता है। 그 예수 그리스도가 마태복음 18장 18절에서 20절 보니까 볼지어다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라. लिखा हुआ है कि मत्ती की इंजील 28वां बाब में उसकी 20वीं आयत के दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। 볼지어다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라. तो उसने कहा कि दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। 히브리서 13장 8절에 보니까 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일한 분이다. तो अगर अब्रानियों उसका 13वां बाब 8वीं आयत पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। 초대교회 제자들과 함께 하셨던 그 예수 그리스도는 지금 우리와 함께 하고 계시다. और जो इब्तदाई कलीसिया में लोगों अपने मसीह अपने लोगों के साथ था, अब वो हमारे साथ भी उसी तरह रहता है। 지금 성령으로 우리와 함께 하고 계시다. और अब वो रूह कुदूस के जरिए हमारे अंदर रहता है। 하나님은 우리 다비다 사모님에게 하나님의 성령이 임한 줄 믿습니다. और मेरा ईमान है कि जो खुदा है वो आप सबको वो खुदा की आत्मा से पाकरू से मामूर करेगा। आमीन आमीन। 사도행전 1장 8절 보니까 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 तो लिखा हुआ है कि अमाल पहला बाब 8 में कि जब तुम रूह कुदूस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। 우리 다비다 사모에게 세계 복음할 수 있는 성령의 능력이 와 있다.
तो ये है कि आपको दुनिया में प्रचार करने के लिए कुव्वत जो है वो आपके अंदर आ चुकी है। हालेलुया, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। आमीन। 지금 믿으면 지금 역사하는 거예요. कि जब हम अभी ईमान रखते हैं, अभी विश्वास करते हैं, तो अभी खुदा काम करता है। आमीन। 제가 94년도 7월 달에 이 예수가 그리스도라는 복음을 받고 영접했어요. तो मैंने भी 1994 में जुलाई में मैंने इसको सुना, कबूल किया और मैं उस पर विश्वास करके बरकत हासिल कर ली। 우리 알렉스 목사는 우리 교회도 와봤어. तो मैं पास्टर साहब के चर्च जा चुका हूँ 2 दफा 저하고 여러 번 만났어. और मैं पास्टर साहब से भी मिल चुका हूँ 저는 영어도 할 줄 몰라. और पास्टर साहब को अंग्रेजी नहीं आती 교회도 안 커. और ना ही मुझे कोई इतना कोई दूसरी चीजें आती 공부도 많이 못했어. और मैंने कोई ज्यादा कोई पढ़ाई भी ज्यादा नहीं की। 그런데 예수 그리스도 만나고 온 세계를 다니고 있어. और मैं मसीह यीशु पर विश्वास करता हूँ, सारी दुनिया में फिरता हूँ, सारी दुनिया में उसके लिए जाता हूँ नाम के प्रचार के लिए। 나는 그날 이후로 행복한 사람이 됐어. और मैं जब से मुझे पता चला है 94 से, उस वक्त से मैं मसीह में खुश रहता हूँ, खुशहाल इंसान। 오늘 우리 정우지 성사님 비롯해서 광주 복음교회 우리 교환분 또 다비다 우리 사모님 우리 알렉스 정말 그리스도 만난 하나님의 자녀들이요. तो हम जो हमारे कलाम सुन रहे हैं, तमाम पास्टर और मैं और आप भी, हम सब क्या हैं? खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। 이미 다 하나님이 좋은 거 주셨고 다 와 있는 축복을 우리는 누려야 돼. तो जो खुदा ने हमें तमाम अच्छी चीजें दी हैं, वो हमारे पास मौजूद है, हमें उसमें मसरूर रहना चाहिए। 우리는 하나님 자녀인데 마태복음 7장 11절을 보니까 하나님은 자녀한테 좋은 거 주신다고 그랬어. तो अगर मत देखा जाए तो जो खुदा है वो अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानता है। 와 있는 축복을 누려야 돼. तो जो हमारे पास जो खुदा की बरकत ब्लेसिंग मौजूद है, हमें उसमें मसरूर रहना चाहिए। 그래서 저와 여러분들이 남은 인생 누리게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. कि खुदा आपको बाकी मादा जिंदगी में भी मसीह में मसरूर रहने की तौफीक अता करे। आमीन। आमीन। 아버지 감사합니다. बाप खुदा तेरा शुक्र करते हैं। 오늘 인도 전도학교 우리 다비다 사모님이 혼자 나왔습니다. और आज जो है हमारे एवेंजलिज्म स्कूल में सिर्फ तबीता अकेली आज आई है बाप। 하나님은 다 알고 계신 줄 믿습니다. और बाप तू सब कुछ जानता है। 다비다 사모를 통해서 인도 복음화 세계 복음화가 앞당겨지게 하여 주옵소서. और खुदावन तू इन्हें बरकत दे ताकि इंडिया में और वर्ल्ड में जो एवेंजलिज्म कर रहे हैं तबीता भी उसमें हिस्सेदार बने, ये भी उसमें काम कर सके। 우리 정우지 성사님을 비롯해서 강주 복음교회 우리 자매님과 우리 알렉스에게도 성령으로 충만하게 하옵소서. और खुदा हमारे ख्वांजू चर्च में काम करने वालों के साथ छोंग मुंशी गुप्ता और पास्टर के साथ और एलेक्स जो हमारा तर्जमा कर रहा है, खुदावन तो अपने वादे के मुताबिक इनके साथ रहे। 그리스도 안에 있는 지혜와 지식의 모든 부와 감추었던 것이 보여지게 하여 주옵소서. और खुदावंद हमें जो मसीह के अंदर हिकमत और मार्फत के खजाने पोशीदा हैं, वो हमें देखने की तौफीक अता कर। 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।